आप सभी को दास की प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद। संत महापुरुषों जी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखिए चारी। आपतकाल में ही इनकी परख होती है और आज आपतकाल ही तो चल रहा है, मुश्किलों का मुसीबत का दौर ही तो ये चल रहा है। कोरोना विश्व को अपनी चपेट में लिए हुए हैं, तमाम लोग इसकी चपेट में आ गए हैं और वे लोग जिनमें से किसी एक को कोरोना हुआ है, तब घर के लोग जो अपने निजी हैं, जिन्हें अपने हृदय के नजदीक समझते हैं, उनके व्यवहार से पता चलता है कि वो अपने हैं या पराए हैं। रिश्तों की पोल खोल रही है ये बीमारी। आज जो कहानी दास आपके सामने रखने के लिए जा रहा है इसी से संबंधित है और ये कहानी दास को भेजी है दास के उस्ताद योगेश मित्तल और रजत राजवंशी जी ने। बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। दास जब उपन्यास लिखता था तो इनसे अक्सर मुलाकात होती थी, आशीर्वाद मिलता था। आज फोन पर ही बात होती है, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन दिल के तार तो जुड़े हैं, नजदीकियत बरकरार है। उनकी कहानी उनके एक शेर के साथ। जब तक कोरोना संकट होगा, जब तक कोरोना संकट होगा, कैसे तुमसे प्यार करूंगा, कैसे तुमसे प्यार करूंगा, बिन देखे बिन मिले मैं तुमसे कैसे नजरे चार करूंगा। बसंत राज एक रिटायर्ड ऑफिसर एक दिन शाम को जब अपने घर पहुंचे तो उन्हें हल्का सा बुखार आ गया, खांसी भी होने लगी। कुल मिला के वो लक्षण जो कोरोना वाले में होते हैं। सारे परिवार ने जब ये देखा तो उनसे दूरी बना ली और उनकी चारपाई डाल दी बाहर वाले कमरे में, जिसके दरवाजे पर बैठा रहता था उनका कुत्ता। घर में पत्नी थी, 2 बेटे थे, उनकी पत्नियां थी, पोते पोतियां थे, भरा पूरा परिवार। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि पापा को कोरोना हो सकता है, सबके चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। डर सबके चेहरे पर दृष्टिगोचर होने लगा और बसंत राज ने भी कह दिया, कोई भी मेरे पास मत आना, सरकारी नंबर पर फोन कर दो कि मुझे ले जाएं जांच कराने के लिए। और नंबर पर फोन कर दिया गया। कोई भी उनके पास फटक नहीं रहा था, दूर ही दूर, हर कोई दूर ही दूर था। बात जंगल की आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। परंतु क्या मजाल, जो एक भी हालचाल पूछने के लिए आए, कोई भी तो नहीं आया। और फिर उनकी क्या गलती, वो क्यों आते जब इनके खुद के परिवार का एक भी सदस्य इनसे मिलने इनके कमरे में नहीं जा रहा है, हालचाल पूछने नहीं जा रहा है, तो भला आप और से क्या उम्मीद कर सकते हैं। रात के 9 बजे खाना पानी तक नहीं पूछा गया बसंत राज जी से। 9 बजे के आसपास मोहल्ले की एक बुढ़िया जो इनके परिवार से विशेष लगाव रखती थी और खासकर बसंत राज जी से, इनके घर पहुंची, देखा बाहर के कमरे में पड़े हैं। अंदर आंगन में पहुंची, देखा सारा का सारा परिवार एक साथ बैठा है और सबके चेहरे पर खौफ है, डर तांडव कर रहा है। उसने पूछा, अरे बालको, बसंता को किसी ने खाना दिया, पानी पहुंचाया उसके पास? सबके चेहरे लटक गए, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब बूढ़ी माता ने बसंत राज की पत्नी की तरफ देखकर कहा, अरे निर्मोही, तू तो उसकी पत्नी है, वो तो तेरा पति है, तू ही खाना दिया, पानी दिया। अरे उसके पास नहीं जा सकती तो थाली दरवाजे पर रख करके लकड़ी से ही सटा दे, वो खा लेगा। छोटी बहू रसोई में गई, भोजन थाली में परसा, लाकर जेठानी को देकर के बोली, पापा जी को दे आओ। और जेठानी तो थाली हाथ में पकड़कर इस तरह से काम रही थी जैसे किसी ने बिजली का नंगा तार उसे छुआ दिया हो। उसने तुरंत थाली अपनी सास को देते हुए कहा, अम्मा जी आप दे आओ पापा जी को। और अम्मा जी ने, सास ने, बसंत राज की पत्नी ने थाली हाथ में ली और वो इस तरह से कांपने लगी जैसे कोई जूड़ी का मरीज कांपता है। चेहरा हल्दी की तरह पीला जर्द हो गया। तभी बसंत राज ने आवाज लगा करके कहा, अरे कोई मेरे पास मत आओ भाई, मुझे भूख नहीं है, मैं ऐसे ही रह लूंगा, आप लोग मुझसे दूर दूर रहो। और कुछ देर के बाद एम्बुलेंस आ गई। बसंत राज अपनी चारपाई से उठे, थके कदमों से बाहर को चले, दरवाजे पर पहुंचे, बैठकर दरवाजे को चूमा और सड़क पर पहुंच करके एक नजर अपने घर की तरफ देखा। दरवाजे से पीछे ही उनके घर के सारे सदस्य खड़े थे, दोनों बेटे बहुए, पत्नी भी खड़ी थी। फिर ऊपर नजर उठा करके देखा तो पहली मंजिल की विंडो से उनके पोती और पोतियां उन्हें झांक रहे थे और हाथ हिलाकर बाय बाय कर रहे थे जैसे अंतिम बार कर रहे हों। बसंत राज एम्बुलेंस में जाकर के बैठ गए और तभी उनकी पत्नी अंदर से बाल्टी उठा करके लाई और दरवाजे पर पानी इस तरह से डाला जैसे वहां पर कोई गंदगी पड़ी हो। एम्बुलेंस में बैठे बसंत राज के हृदय में एक हुक सी उठी, एक वेदना सी उठी। उनकी आंखों से आंसू निकलने को हुए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उन्हें रोक लिया। एम्बुलेंस उन्हें लेकर चल पड़ी और एम्बुलेंस के पीछे पीछे जा रहा था एक कुत्ता।
वो कुत्ता जिसे बचपन में वो उठाकर अपने घर ले आए थे, पाला पोसा था, अब वो कुत्ता उनके पीछे पीछे जा रहा था। बसंतराज को 14 दिन के क्वारंटीन में भेज दिया गया। 14 दिन के बाद जो रिपोर्ट आई वो कोरोना पॉजिटिव नहीं थी, नेगेटिव थी। बसंतराज बड़े खुश हुए। डॉक्टर्स ने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। गेट पर जैसे ही पहुंचे अस्पताल के, कुत्ता बैठा था, वही कुत्ता जिसे वो उसके बचपन में लेकर के आए थे। उन्हें देखते के साथ ही कुत्ता दौड़कर उनके पैरों से लिपट गया, उन्हें चाटने लगा। बसंतराज ने झुककर कुत्ते के सर पर हाथ फिराया और उसे लेकर अपने घर जाने वाली दिशा के विपरीत दिशा को बढ़ते चले गए। इसके 1 घंटे के बाद उनके पुत्रों की बड़ी सी गाड़ी वहां पर पहुंची। बड़ा बेटा उतरा, डॉक्टर से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? डॉक्टर ने कहा, उन्हें तो हमने 1 घंटा पहले भेज दिया। अब सब बड़े परेशान हो गए। कई दिन तक जब बसंतराज अपने घर नहीं पहुंचे तो अखबार में एक इश्तहार निकला। ये फोटो है बसंतराज जी की। इनकी सूचना जो भी फोन पर या किसी भी माध्यम से देगा उसे दिया जाएगा 40,000 रुपए नकद इनाम। वृद्धाश्रम में एक कुर्सी पर अखबार में ये सूचना पढ़ते हुए बीजराज जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो समझ गए कि इश्तहार दिया गया है उनकी 40,000 महीना की पेंशन के लिए, जो वो हंसते हंसते अपने परिवार पर लुटा दिया करते थे। एक भी पैसा अपने लिए बचाकर नहीं रखते थे। दम निकलते ही सारे रिश्ते टूट जाएंगे, बाप मां बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे। यही है सच, यही है सच। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, ये रिश्ते शरीर जैसे ही पैदा होता है जुड़ जाते हैं और शरीर जैसे ही खत्म होता है ये सारे रिश्ते टूट जाते हैं। ये बीच का जो समय होता है ना, जन्म से मृत्यु के बीच का, ये सारे रिश्ते इसी से हमें जुड़ते हैं। इनके बाद ना कोई इनका महत्व है और ना इनसे पहले कोई इनका महत्व था। एक प्रश्न है, क्या सभी रिश्ते स्वार्थ के हैं, माया के हैं, मोह के हैं? क्या इंसानियत का कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है इंसानियत का? क्या प्रेम का कोई रिश्ता नहीं है? यदि है तो क्या इस तरह का व्यवहार करना उचित है? बिल्कुल भी नहीं। बख्शिश करो, कृपा करो। सच्चा प्यार और बिना मोह का रिश्ता इस निराकार से है, परमात्मा से है, गुरु से है। इनसे निस्वार्थ रिश्ता होता है और यही रिश्ता संसार के साथ बना करके चलना है। हर किसी के दुख सुख में काम आना है। मुसीबत यदि आई है तो क्या जाएगी नहीं? जा भी तो सकती है और ये भी तो हो सकता है कि वो दिक्कत, वो मुसीबत, वो बीमारी झूठी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बख्शिश करो इंसानियत के, मानवता के रिश्ते को, मानवता के प्रेम को जो सतगुरु सिखा रहे हैं, इसे कभी भी छोड़ना नहीं है, इससे कभी भी विमुख नहीं होना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा और लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर तो इसे करना बिल्कुल भी मत भूलना। हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा महापुरुषों, अपने रिश्तेदारों में, परिचितों में और अपने फ्रेंड्स में। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा यदि अभी तक नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद प्यारे संत महापुरुषों जी।